आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम दिव्या है, मैं पुणे से ही हूँ और मेरा प्रश्न मेरे रिश्तों से संबंधित है। जो मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ है, उनको मेरी संगति पसंद है। आप कहते हैं संगति चुनिए जीवन साथी के लिए, तो उनको मेरी संगति पसंद है। लेकिन जिस तरह की उड़ान मैं चाहती हूँ, मैं एनिमल रेस्क्यू कर रही हूँ और इसको और भी बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका साथ कहीं ना कहीं मुझे पीछे खींचता है, या फिर मैं जिस स्पीड से, जिस गति से जाना चाहती हूँ जा नहीं पा रही हूँ और पूरी तरह से उलझी रहती हूँ। मतलब मैं उन्हीं के आसपास, उन्हीं के चक्कर में। तो मुझे आप प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आगे इसको कैसे लेके जाऊँ और क्या करूँ। मतलब ना छोड़ा जा रहा है और ना ही अब छोड़ा जा रहा है, वैसा हो गया मेरे साथ। तो प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। इसमें तो बहुत सारे पक्ष सम्मिलित हैं। दोनों लोग सामने बैठे होते तो बात कुछ ज़्यादा स्पष्ट समझ में आती। अभी यहाँ मौजूद है वो? कहाँ मौजूद है? आप अपने आप को रेस्क्यू नहीं करना चाहेंगे? नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम दिलावर सिंह है और मैं पति हूँ इनका। मुझे एनिमल रेस्क्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने कभी इन्हें रोका नहीं है। बट जैसे दिव्या ने बोला है, इनकी गति बहुत स्पीड है, मतलब बहुत तेज़ी से ये सब कुछ करना चाहती है। तो मैं बस वही चाहता हूँ कि गति में की हुई चीज़ गलत हो सकती है, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो मैं उन्हें वही बोलता हूँ कि थोड़े से गति धीरे कर लीजिए और एक एक चीज़ें जो प्रॉब्लम आती है उनको तरीके से सॉल्व कीजिए। जहाँ हेल्प चाहिए मैं हूँ वहाँ पे। तो ये तो ठीक ही है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या मैं ही काफ़ी उलझी रहती हूँ, मतलब ये सोचने में कि इनके साथ रहूं और ये कंटिन्यू करूं कि आगे ही बढ़ जाऊं अब। नहीं तो फिर तो आप बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रही हैं। पहले तो आप दोनों इस पर बहुत समय लगाएं और बहुत शांतिपूर्वक विचार करें। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि ट्रेंड्स कम एंड गो, द फंडामेंटल्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो बात अगर सिर्फ गति की है या विधि की है कि किस विधि से काम करना है, कितनी तेज़ी से करना है, तो ये सारे मुद्दे तो आपस में बात करके निपटाए जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कह रहा हो दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ मूल्यवर्धन कर दे। आप जो सोच रही हैं हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर दे, या वो जो सोच रहे हैं हो सकता है कि आप उसमें कोई चीज़ ठीक करके बता दें। तो ये बातचीत तो आपस में इरादा ये होना चाहिए कि काम को आगे बढ़ाना है, काम पर नज़र होनी चाहिए। एक दूसरे की त्रुटियां आप निकालना चाहेंगे तो बहुत सारी निकाल लेंगे, बहुत सारी, क्योंकि इंसान तो गलतियों का ही पुतला है। तो अगर आप ये कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति में गलतियां हैं तो होंगी, ज़रूर होंगी। वो कहेंगे आप में गलती है तो आप में भी होंगी। लेकिन इरादा क्या है, गलतियां निकालना, या अगर आप एक नेक काम, अच्छा काम कर रही हैं एनिमल रेस्क्यू का, तो उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना। तो उस पर जोर देते हुए आप लोग ज़रा थोड़ा निकट आएँ, सर फोड़ें एक दूसरे का, और उसमें से कुछ
समाधान निकालें। छोटी समस्याओं के लिए बड़े निर्णय नहीं कर लेने चाहिए। जवानी में कई बार एक इनकंसिडरेट विवेकहीन बेपरवाही आ जाती है। वो शायद अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो गोवा है, घूमो फिरो, थोड़ा बातचीत करो आपस में, उसके बाद भी एकदम अगर कहीं फंडामेंटल डिसोनेंस है तो मुझे बताइएगा। बाकी मीन्स एंड मेथड्स को लेके तो तकरार ज़िंदगी भर चलती है। आप इनसे नहीं उलझोगे तो आप अपनी कोई टीम बनाओगे, उस टीम के साथ उलझोगे। फंडामेंटल्स पे एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं बार बार उसी शब्द पे आता हूँ, फंडामेंटल्स, मूल बात। उससे क्या आशय मेरा? करुणा आपके लिए एक मूल्य है। मूल्य माने आपके लिए आवश्यक है, वो वैल्यू है। क्या उनके लिए भी कंपैशन एक वैल्यूएबल चीज़ है? आपके लिए है? आप कंपैशन को महत्व देते हैं? देते हैं। अगर देते हैं तो एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है, और उस फंडामेंटल एग्रीमेंट पे फिर आगे आपको काम की इमारत खड़ी करनी चाहिए। फंडामेंटल माने बुनियाद। बुनियाद अगर ठीक है तो उस पे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, बड़ी लड़ाई लड़ने में जो एक सावधानी रखनी होती है वो ये है कि छोटी छोटी मुठभेड़ों से बचा जाए, छोटी बातों की उपेक्षा करी जाए। समझ रहे हो? क्योंकि छोटी चीज़ों में अगर उलझ जाओ तो बड़े काम, बड़ी लड़ाई की तरफ जो ऊर्जा जानी चाहिए थी वो बर्बाद हो जाती है। तो छोटे को कई बार अलग रखना पड़ता है कि यार ठीक है, कुछ मामलों पे असहमति है तो रही आए, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा सोच लें या ऐसा कदम उठा लें जिससे कि फिर बड़ा काम ही प्रभावित होना शुरू हो जाए। आप लोग इतना लड़ लोगे अगर आपस में, मैं जानता नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मैं पहली बार आपकी बात सुन रहा हूँ, पर मैं एक विचार के तौर पे कह रहा हूँ, आप लोग आपस में बहुत लड़ लोगे, बहुत ही लड़ ली। अब आपने उनसे शादी करी, कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ संबंध होगा उनसे, आपका कुछ स्नेह होगा, आप उनसे पूरी तरह लड़ लेंगी तो पशुओं के काम में आपका मन लगेगा? तो ये तो पशुओं के साथ ज्यादती कर दी ना आपने। तो पशुओं की खातिर इस व्यक्ति को, बात समझ नहीं? अब आपने कर ली भयानक वाली लड़ाई और एक हफ्ते तक आपने अपना रेस्क्यू का काम स्थगित कर दिया। ऐसा होता है? नहीं होता है। पहले तो हम सूरमा बन के घर में मुठभेड़ कर लेते हैं और उसके बाद एक हफ्ते तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, इधर मुंह छुपा रखा है, तकिया गीला कर रहे हैं, कैफ़े में बैठे हुए हैं, कुछ मन नहीं लग रहा, सर दर्द की गोली ले रहे। ये सब चलता है कि नहीं चलता है? और उस एक हफ्ते में फिर आपके काम का क्या होता है? तो काम की खातिर ही सही। देखो, बात सीधी है, या तो घर बसाओ मत, और अगर घर बसा लिया है तो घर को शांत रखो। जिंदगी को जहन्नुम सबसे ज्यादा एक अशांत घर बनाता है। या तो इतनी ताकत हो, इतनी स्पष्टता हो कि हम अकेले भले, ठीक है, लेकिन जिनके घर परिवार हैं उनसे मैं बार बार बोलता हूं, घर को ठीक रखो, घर को शांत रखो। घर में कलह करके बाहर कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप हो कितने भी करुणावान हो, आप साधु हो, महात्मा हो, आप कितने भी विवेकशील हो, लेकिन अगर घर में चिल्लपो मची हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। बहुत समय रहना होता है यार, घर में खाना है, पीना है, सोना है, वहीं पे अगल बगल हो, और वहाँ पे अगर सरदर्द का माहौल है तो जियोगे कैसे? जब जी नहीं सकते तो जीवन में कोई ढंग का काम करोगे कैसे?
तो पहले तो रिश्ता बहुत सोच समझ के बनाओ, हल्की चीज़ नहीं होती, और जब बन जाए तो उसको बहुत दूर तक निभाओ। ये जल्दी से तोड़ा फोड़ी की बातें नहीं सोचनी चाहिए, मजाक नहीं होता। मैं जब ये कहा भी करता हूँ ना जवान लोगों से कि देखो ये रिश्तेबाजी में कम पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, वो मैं क्यों कहता हूँ आप लोग शायद समझते नहीं होंगे। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा रिश्ता बने तो तुम उसको निभाओ। निभाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर निभाना है तो जिससे निभा रहे हो वो व्यक्ति किसी स्तर का होना चाहिए ना। अब चीज़ उल्टी पुल्टी हो और उसको तुम्हें निभाना पड़े तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि पहले कदम पे ही सावधानी बरतो, है ना। और जब रिश्ता बना लिया है तो फिर अब उसमें बहुत ज़्यादा अकड़, अहंकार या मैं तो अपने ही हिसाब से चलूँगा, ये सब नहीं करना चाहिए। सौहार्द बना के रखें, अमन चैन कायम रखें। घर खराब हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई ऐसा देश जिसमें गृह युद्ध चल रहा हो, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बड़ा काम कर सकता है? बोलो। श्रीलंका की अभी जो हालत है, वो किसी और देश में जाके कोई नेक काम कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? अपनी हालत इतनी खराब है, बाहर क्या करोगे? तो होम फ्रंट को पीसफुल रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि होम बड़ी चीज है, इसलिए कि अगर होम खराब हो गया तो बाहर कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपका एनिमल रेस्क्यू वगैरह भी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा अगर आपने समझ में आ रही है बात? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो जो सांस्कृतिक बात होती है कि 7 जन्म तक साथ चलना ही है, उसको निभाना नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर फंडामेंटल्स पर एग्रीमेंट है तो बाकी चीज़ों की उपेक्षा करनी चाहिए। ये तो बहुत सीधी बात है ना, या गलत बोल रहा हूं? क्योंकि तौर तरीके, व्यवहार तो दो व्यक्तियों के अलग अलग होते ही होते हैं। जो मूल बातें हैं, फंडामेंटल्स, वो देख लो कि वो मेल वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए ये नहीं हो सकता कि आपको पशुओं के लिए करुणा है और वो रोज मच्छी खाते हैं, फिर तो नहीं निभ सकता। पर ऐसा तो नहीं है, या ऐसा है? हाँ, अरे यार, फिर तो आपका मुझसे ही नहीं निभेगा, इनसे क्या निभेगा? ऐसा मत करो भाई, ऐसे नहीं करो। अगर ये कर रहे हो तो बात आपकी पत्नी की नहीं है, बात आपके अपने जीवन की है। हमने कल इतनी बात करी थी ना कि एक इंसान अगर पशुओं के लिए क्रूर है तो वो अपने प्रति ही क्रूर है। ये मत करो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। बाकी आप लोग बैठिए, विचार करिए। फंडामेंटल्स देखो गलत नहीं होने चाहिए जीवन के। आप मुझे सुनते हैं या बस इनके साथ आए हैं? मेरे साथ आए हैं, 1-2 बार सुना है, पीछे से छुप छुप। देखिए, एक रास्ता तो मैं यही बता सकता हूँ, हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लगे, पर अगले 1-2 महीने खास तौर पे इंसान और पर्यावरण, इंसान और प्रकृति के संबंध में जो मैंने बातें कही हैं उनको थोड़ा सुनिए। आंतरिक स्पष्टता होगी, जो भीतरी मूल बातें, फंडामेंटल्स वो ठीक होंगे तो शायद आप लोगों की आपस में भी बेहतर निभेगी। थैंक यू। बैठिए।